अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक है। माय हेल्थ माय लाइफ के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपका होस्ट भी हूँ, दोस्त भी हूँ, और हमेशा की तरह एक नई पर्सनालिटी, एक नए मेडिकल रिलेटेड प्रोफेशनल से आपको मुलाकात कराता हूँ ताकि आप डायरेक्टली उनसे इंटरेक्ट कर सकें, वो आपको अपनी स्पेशलिटी के हवाले से अवेयरनेस दे सकें और आपका फ़ायदा हो। आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप ज़रूर उनके हमारे चैनल के थ्रू आप फीडबैक हमें दे सकते हैं, हमारे इनबॉक्स कर सकते हैं और हम सर से डायरेक्टली पूछेंगे। तो आज ज़बरदस्त पर्सनैलिटी मेरे साथ है जो मेरे पर्सनल और प्रोफेशनल फेवरेट भी हैं, और हमारी बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है जो कि पैथोलॉजी लेबॉरेटरी डिपार्टमेंट के हेड भी हैं, डॉक्टर अशरफ अंसारी। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आने का। और आपने मेरे बारे में जो कुछ बता दिया कुछ ज़रूरत से ज़्यादा नहीं सर, आई मीन इट। और मैं आपको तो पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों जानता हूँ, और ये आपको पता है कि पैथोलॉजी लेबॉरेटरी डिपार्टमेंट किसी भी हॉस्पिटल के लिए बेइंतहा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हम सब डॉक्टर्स इनकी रिपोर्ट्स पे रिलाई करते हैं और ये लोग बड़ी मेहनत करते हैं। 24 आवर्स ओपन है सर आपका। तो कुछ अपनी लेबॉरेटरी के बारे में हमें बताइएगा, मुर्शिद हॉस्पिटल के हवाले से बताइएगा सर। मुर्शिद हॉस्पिटल में सर तकरीबन मैं अब 10 साल से हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो 10 सालों में मैंने यहाँ एक तो बहुत बड़ी तब्दीली देखी माशाल्लाह। जब मैंने इस हॉस्पिटल को ज्वाइन किया था तो बड़ा एक प्रिमिटिव सा हॉस्पिटल भी था और लैब भी उस हिसाब से बड़ी छोटी सी थी और सहूलियात भी बड़ी कम थी हमारे पास। और हार्डली 20-25 मरीज़ एडमिट होते थे। थोड़ी सी ओपीडी होती थी, इस वजह से वर्कलोड भी हमारा ऐसा खास नहीं था। उसमें ये ज़रूर है कि जब हमारे CEO आए, अब तो माशाल्लाह उनको भी 6 साल हो गए हैं, उन्होंने आके इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन की है वो दुनिया भी देख रही है, हम लोगों ने भी देखा है कि इस अस्पताल में इस वजह से बहुत बड़ी तब्दीली आई है। हमारी लैब में भी इस हिसाब से बहुत बेहतरी आई है कि हमारे पास बड़े प्रिमिटिव से इक्विपमेंट हुआ करते थे और डॉक्टर काशिफ के आने के बाद हमारे पास लेटेस्ट इक्विपमेंट्स आए, बहुत ज़बरदस्त। और एक नहीं, एक से ज़्यादा, हर एक के एक से ज़्यादा इक्विपमेंट। जैसे हीमाटोलॉजी एनालाइजर इस वक्त हमारे पास 3 हैं। वेरी कि अगर किसी वजह से कोई ख़राब हो तो हमारे पास दूसरा और तीसरा भी मौजूद है। कोई काम रुकता नहीं है, कोई काम से रुकता नहीं है। और बड़े स्पेशलाइज्ड टेस्ट पहले हमारे पास, ये जो HIV और ये जिसके ये इसके हेपेटाइटिस B, C और कोविड में सर आपने बड़ा काम किया है। ये सारे टेस्ट बहुत काम यूज़ किए। इसके अलावा ब्लड बैंक है हमारा, और ब्लड बैंक में वैसे ही मामला है कि सिर्फ फैमिली डोनर्स होते हैं जिनको हम लेते हैं और उन्हीं का ब्लड ले रहे होते हैं, कोई परचेज़ वाला मामला नहीं होता। और जो भी ब्लड मरीज़ों को दिया जा रहा होता है पूरी स्क्रीनिंग के बाद दिया जा रहा होता है, जो भी है उसका। ये ज़रूर है कि ब्लड बैंक में हर वो नहीं होता कि ब्लड बैंक में ब्लड प्रोडक्ट से रिएक्शन नहीं होगा। बाज़ केसेस में रिएक्शन होता है, लेकिन वो एलर्जिक टाइप के रिएक्शंस होते हैं, और जो वो रिलेटेड हैं कि गलत ब्लड ग्रुप दे दिया हो या गलत ब्लड दे दिया हो, उस हवाले से अल्लाह का शुक्र है कि पिछले 10 सालों में कोई ऐसी गलती हम लोगों से कभी भी नहीं हुई, शुक्र। और वो जो एलर्जिक टाइप के रिएक्शंस हैं उनको हम नहीं रोक सकते, क्योंकि वो डोनर्स के अंदर कुछ एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं, मैनेज हो जाते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन नहीं बाज़ दफ़ा वो भी बड़े सीरियस रिएक्शन हो सकते हैं। लेकिन ये कि उसमें ये अहम चीज़ है कि जब ट्रांसफ्यूजन दे रहे हों तो उसके जो पहला आधा घंटा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको बहुत ही स्लो ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है और हर 15 मिनट से उसकी मॉनिटरिंग, पल्स, BP वगैरह। तो अगर इन चीज़ों को नोट किया जा रहा है तो बड़े सीरियस रिएक्शन से भी बचा जा सकता है। तो ये है लैब में। और इसके अलावा माशाल्लाह ये कि स्टाफ भी हमारे पास खासा बढ़ गया है। राउंड द क्लॉक सर्विसेज पहले भी थी, लेकिन अब जो है सर्विसेज उसकी मैं बयान नहीं कर सकता कि काम को देखना। एक्सपेंशन डॉक्टर साहब आपने बहुत किया है, इसको बहुत बड़े लेवल पे ले गए माशाल्लाह। और हम लोग भी देखते रहते हैं कि मुर्शिद हॉस्पिटल ऑफ कोर्स हर ही डिपार्टमेंट की अपनी वैल्यू है, और आजकल तो मैं कहता हूँ कि हम सब डॉक्टर्स भी सबसे पहले तो ब्लड टेस्ट पे या आपकी लेबॉरेटरी टेस्टिंग पे रिलाई करते हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं। ऑफ कोर्स एक इनिशियल ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं विद आवर एक्सपीरियंस, लेकिन जब तक लेबॉरेटरी टेस्ट से कंफर्म नहीं हो जाए उस तक हम कुछ नहीं कह सकते। तो डॉक्टर साहब ऑफ कोर्स मुर्शिद हॉस्पिटल की एक बहुत बड़ी नेमत है जिसको मुर्शिद हॉस्पिटल ने बड़ा खूबसूरती से यूटिलाइज़ भी किया है, लोगों की हेल्प भी की है, वो है सेहत सहूलत कार्ड। इसने कितना हेल्प किया है आपको, क्योंकि आप भी माशाल्लाह इतने पेशेंट्स देखते हैं, PWA भी है, तो काफ़ी ब्लड टेस्ट लोग पेशेंट अब तो पूछते भी हैं कितने का है, और आपको पता है फ़र्क जगहों में फ़र्क प्राइसेस हैं और कराना भी ज़रूरी है। तो आपको किस तरह लगता है एज अ पैथोलॉजिस्ट के इस सेहत कार्ड ने लोगों की हेल्प की है?
ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत बड़ी नेमत है बेशक, और ख़ास तौर से उस तबके के लिए, हमारे मिडिल क्लास या गरीबों के लिए जो बेचारे सोच भी नहीं सकते थे, यानी ऐसे ऐसे उनको मल्टीपल मसले हैं, सर्जरीज की ज़रूरत थी, लेकिन ये कि वो उसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे कि वो उसे करवा सकते हैं। और उसमें मुर्शिद हॉस्पिटल ने जो रोल अंजाम दिया वो बहुत काबिल तहसीन है, इसलिए कि कराची में और बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, आगा खान है, लियाकत है, ज़ियाउद्दीन है, लेकिन वो हॉस्पिटल पहले ही इतने बिजी हैं कि उन सेहत कार्ड मरीज़ों को वो सहूलत नहीं देते। तो इस लिहाज से ये बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों ने अपनी उसको देखते हुए सलाहियतों को उन लोगों को वो फैसिलिटी दी, और उसकी वजह से मेरा ख़्याल है बहुत बड़ा इनकलाब आया कि अब तक न जाने हज़ारों मरीज़ों की सर्जरीज़ या इस किस्म के जो भी उनके बड़े पेचीदा मामले थे वो सारे के सारे हल हुए। और फिर ये भी फ़ायदा होता है कि उन लोगों के किसी भी ब्लड टेस्ट के लिए, चाहे वो कितना ही महंगा क्यों ना हो, उसमें अब कोई रुकावट नहीं होती, बड़ी बात है और उसकी हमें परमिशन मिल जाती है, हम उसे कर देते हैं। प्राइवेट मरीज़ भी यहाँ जो दाखिल होते हैं उनका भी ये एक वो है कि उनको जब भी ज़रूरत पड़ी है, यानी माशी उसमें प्रॉब्लम हुआ है, कोई ऐसे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आए हैं, तो हमारा PWA का एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट की ये खूबी है कि वो किसी मरीज़ को भी ना इस वजह से वापस नहीं जाने देते कि उसके बाद पैसे नहीं। अच्छा, आप एक बहुत बड़ा रोल रहा है यहाँ पे, कैंप्स किए गए हैं नवंबर, दिसंबर, अगस्त, सितंबर, और अभी भी होते हैं। इन हाउस कैंप भी होते हैं मुर्शिद के अंदर, बाहर भी होते हैं। मतलब सिंध के अंदरूनी इलाकों में बहुत जगहों पे जाया गया था। तो आप लोग का भी बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि आप लोगों के डिपार्टमेंट से बाकायदा आपके जो लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं, आपके जो जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, वो भी साथ साथ जाते थे और बहुत ब्लड टेस्ट उसी वक्त करते थे। काफ़ी फाइंडिंग्स भी मिली उनको, हीमोग्लोबिन बहुत सारे। तो उसमें आपका ऑफ कोर्स हम शुक्रिया भी अदा करते हैं, और आपने बड़ा कोऑपरेट भी किया है। ऑफ कोर्स डॉक्टर काशिफ जो हमारे CEO हैं, उनकी ज़ेरे निगरानी ये सब हुआ है, लेकिन आपने भी बड़ा इसमें बड़ा रोल किया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या क्या फाइंडिंग्स आई? वो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, इसलिए कि वहाँ तक यानी सैलाब के मुतासरीन को उनके घर तक जाके, उनके उस एरिया में जहाँ वो लोग बहुत तकलीफ़ में मुब्तला थे, उनको वहाँ पे जाके ना सिर्फ ये कि उनको मेडिकली हेल्प की गई है कि उनकी बीमारियों की डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, दवाएं उनको मुफ्त दी गई हैं, इसके अलावा ये कि दूसरी वो भी यानी उनको ब्लैंकेट्स और मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े और ये तमाम चीज़ें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये वाली बात है कि पेशेंट के खुद साइकी होती है कि जब तक ब्लड टेस्ट नहीं होता वो सेटिस्फाइड नहीं होता है ना। अक्सर पेशेंट खुद भी ज़बरदस्ती कराते हैं। तो यहाँ पे आपने बड़ा ज़बरदस्त फैसिलिटेट किया था, और उससे बड़ी आसानी भी रही, और पेशेंट्स बड़े खुश हो गए, और बहुत सी फाइंडिंग्स भी मिली हैं हेपेटाइटिस B या C, तो उसको अकॉर्डिंगली आप डील कर सकते हैं। बल्कि इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूँ कि वो जो फ्लड के एरियाज़ में जो मरीज़ों के कोई चीज़ें ऐसी पॉजिटिव आई या उनको किसी सर्जरी की ज़रूरत हुई जी, तो मुर्शिद हॉस्पिटल ने उनको भी यानी फैसिलिटेट किया कि वो लोग यहाँ आए हैं और आगे अपनी सर्जरीज़ या अपने जो भी इलाज थे वो सब फ्री ऑफ बेसिक। तो आप लोगों ने हेल्प की ना, आपने डायग्नोसिस सही किया और फिर वो अकॉर्डिंगली आगे बढ़ते हुए, ब्लड टेस्ट नहीं होता तो लोग डायग्नोसिस करने में, स्पेशली बड़े से बड़ा कंसल्टेंट थोड़ा सा शेकी होता है, क्योंकि जब ब्लड टेस्ट आ जाते हैं डिफरेंट चीज़ों के, जैसे कोविड आया था वो ब्लड टेस्ट के बगैर नहीं पता चलता था, या आजकल डेंगू है, मलेरिया है, बहुत सारे वायरसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ब्लड टेस्ट के अलावा ऑफ कोर्स यूरिन टेस्ट होता है, स्टूल दिया। तो आप एक डॉक्टर साहब आपके लेबॉर्ट्री में कौन कौन से टेस्ट होते हैं? ज़्यादातर सारे ही होते हैं ऑलमोस्ट, यानी हॉस्पिटल की जो रिक्वायरमेंट है, यानी समझे 95% ज़बरदस्त। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि पेशेंट एक छत के नीचे आ जाए, डॉक्टर भी उसको मिल जाएगा। अगर डॉक्टर उसको ब्लड टेस्ट लिखता है, जो कि अक्सर डॉक्टर लिखते हैं ताकि तशखीस की जा सके, या स्टूल दिया, यूरिन दिया, तो वहीं का वहीं आपको अंदर ही मिल जाएगा। चलिए डॉक्टर साहब, ऑन अ लाइटर नोट एक चीज़ और भी थी कि हम सिर्फ यही नहीं कि हमने अपने पास कर लिया और बस जो रिज़ल्ट आ गया उससे मुतमईन हो गए। हमारे पास पैनल लैब्स भी हैं, और हमें जब ज़रूरत पड़ती है या हमारे डॉक्टर को किसी टेस्ट के ऊपर कोई ऐसा वो होता है, उनको सवाल उठता है, तो हम ये नहीं करते कि हमने कह दिया कि जो टेस्ट हमने दिया बस यही हर्फ आखिर है,
हम उसको अपनी पैनल लैब से रीचेक भी करा लेते हैं। वेरी नाइस, ताकि हमें किसी किस्म की कोई भी एरर की गुंजाइश ना आ रहे। कोशिश होती है, बिल्कुल, और ये कोशिश असल चीज़ है, क्योंकि इसी से ही फ़ायदा होता है। चलिए डॉक्टर साहब, तो ऑन अ लाइटर नोट बताते हैं, आई एम श्योर आप भी बहुत बिजी इंसान हैं और मोबाइल फ़ोन्स की वजह से चूँकि हम सब ऑल द इमरजेंसीज़ को डील कर रहे होते हैं, और पैथोलॉजी इज़ समटाइम्स एन इमरजेंसी, मतलब इसके अंदर कुछ ऐसी होती हैं चीज़ें, सेप्टिसीमिया हो गया या ल्यूकोसाइटोसिस, तो ये बहुत अचानक वाली चीज़ होती है, फ़ौरन में बताना होता है पेशेंट को या उनके घर वालों को कि आपको फ़ौरन इसका जो भी आपको लाए अमल कर सकें वो करें। तो डॉक्टर साहब, जब फ्री टाइम मिलता है तो आप फ्री टाइम में क्या करते हैं? मशागिल क्या हैं आपके फ्री टाइम? क्योंकि आपको मैंने देखा है आप काफ़ी माशाल्लाह प्रोफेशनल तो हैं ही आप, लेकिन आप काफ़ी अपना एक मूड भी अच्छा रखते हैं। तो क्या वजह है, क्या आपके मशागिल हैं जो आपको पसंद हैं? पहले तो फैमिली के साथ थे, ऑफ कोर्स होता था, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी थी। अब रिटायर हो गए, अब उसके बाद ये होता है कि अपनी फैमिली को टाइम देता हूँ, रीडिंग हो गई, ये हो गया, रीडिंग करते हैं आप, ज़बरदस्त। और फिर ये हुआ कि अभी मुझे कुछ मौका मिल गया था छुट्टियाँ, तो मैंने अपने नवासियों के साथ गुजारा, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा वो असल खुशी है। हाँ, तो डॉक्टर साहब, आपने बड़ा ज़बरदस्त बताइए, रीडिंग बहुत कम हो रही है, तो आप क्या रीड करते हैं? रीडिंग अपने इसी के हवाले से, मेडिकल के हवाले से, लेकिन ये कि अपडेट वैसे हाँ वो भी है, और लेकिन ह्यूमर मुझे पसंद है। तो कर्नल शफीकुर रहमान की किताबें, कर्नल मोहम्मद खान की किताबें, ये सब। क्या क्लास थी सर? डॉक्टर यूनुस भट्ट की किताबें। ऑफ कोर्स, ये तो बड़े क्लासी हैं, और ये जब पढ़ें तो आपको रिफ़्रेश हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका क्या मैसेज है हमारे व्यूअर्स के लिए? स्पेशली इतने लोग ये शो देखते हैं, और आप लोगों से मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी सवाल आपको डॉक्टर अशरफ अंसारी से पूछना है, एज अ पैथोलॉजिस्ट जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं, और साथ साथ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ कोई लेके चलते हैं जो लेबॉरेटरी है पूरी, जो कि काफ़ी हद तक, बल्कि मैं कहता हूँ यकीनन बहुत ही ज़रूरी है हर हॉस्पिटल के लिए, बड़े हॉस्पिटल के लिए। तो आपका मैसेज क्या है डॉक्टर साहब लोगों के लिए? मेरा मैसेज बस यही है कि देखें, किसी भी चीज़ को हल्का नहीं लेना चाहिए। बीमारियां अमूमन ऐसी होती हैं जो बर वक्त डायग्नोस हो जाती हैं, तो उनका सादा सा इलाज हो जाता है और वो ठीक हो जाती है। लेकिन ये जो हमारे मरीज़ करते हैं ना सेल्फ मेडिकेशन, एक तो वो नहीं करने चाहिए। ठीक है, दर्द या बुखार के लिए पहले एक स्टेज पे आप पैनाडोल या ऐसी कोई चीज़ ले सकते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक्स एकदम खुद से नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा ये कि किसी क्वैक को नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि वो लोग न जाने मरीज़ का क्या से क्या असर कर देते हैं। क्वैक्स को नहीं दिखाना चाहिए। मुस्तनिद डॉक्टर हर जगह मौजूद हैं। मुर्शिद हॉस्पिटल आ जाएँ आप लोग, दुनिया के किसी भी कोने से मुर्शिद हॉस्पिटल 24 घंटे आप लोगों की खिदमत। और डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैंने देखा, आप कितना रिकमेंड करते हैं कि ब्लड टेस्ट कितने दिनों पे कराना चाहिए टू इवेल्युएट योर ओन हेल्थ? ब्लड टेस्ट साल में एक दफ़ा तो जो बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन है वो तो ज़रूर करानी चाहिए। उसी से बहुत चीज़ें पता चल जाती हैं डॉक्टर साहब। हाँ, है ना? बिल्कुल है। लेकिन ये कि मरीज़ों को भी खुद से अपने टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं, अपने मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाएँ, वो जो टेस्ट आपको लिख के दें वही कराएं, बिला वजह फालतू टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। वो फिर बिल्कुल एग्जैक्टली सोच के कि किस टेस्ट की ज़रूरत है उस हिसाब से वो तशखीस करते हैं और वो आपको रेकमेंड करते हैं। तो अननेसेसरी टेस्ट भी ना कराएं, ज़ाहिर है फाइनेंशियली भी वो एक आपके लिए वो है बहुत बड़ा। टेस्ट कराएं और उसके बाद किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, आपको इंशाल्लाह बर वक्त इलाज होगा तो बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। और डॉक्टर साहब की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि ये इतनी ज़बरदस्त हमें टिप दी है, और ये सबके लिए कि ज़रा सा भी कोई प्रॉब्लम हो, तकलीफ़ हो, पेन हो, क्योंकि पेन इटसेल्फ इज़ अ अलार्म कि कुछ गड़बड़ हो रही है बॉडी में, तो आप फ़ौरन डॉक्टर को दिखाइए। अगर वो ब्लड टेस्ट दे रहे हैं तो फ़ौरन कराइए, ताकि आप उसकी जड़ तक पहुँच के आपको हेल्प आउट कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम। साइनिंग आउट, डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक।